नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक विटैलिटी में। आज का आपने विषय पढ़ ही लिया होगा कि रावण के 10 सर थे, क्योंकि रावण का नाम दशानन था। तो क्या रावण के 10 सर थे? इस बात को समझने के लिए हमें वाल्मीकि रामायण पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास है वाल्मीकि रामायण, स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती की, उनकी ट्रांसलेटेड है। आज हम पढ़ करके बताते हैं कि रावण के 10 सर थे या नहीं। अब हम वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं तो दशानन रावण को कहा गया है। वैसे ही एक और पात्र थे रामायण के, राजा रामचंद्र जी के पिताजी श्री दशरथ जी। तो उनका भी नाम दशरथ था। तो क्या दशरथ नाम होने से उनके पास सिर्फ 10 ही रथ थे? अब इसको हम वाल्मीकि रामायण से समझते हैं। अब यहाँ वाल्मीकि रामायण ही क्यों मान्य है? क्योंकि वाल्मीकि जी जो थे, महर्षि वाल्मीकि, ये राम जी और रावण दोनों के समकालीन थे। शिल्प कल्पद्रुम में दशरथ का अर्थ इस प्रकार किया गया है: दक्षसु दिक्षु गतो रथो यस्य, यानी जिसके रथ की गति सब दिशाओं में थी, जिसके रथ अबाध गति से सब दिशाओं में भागते हैं, उसको दशरथ कहते हैं। इसी प्रकार से दशानन का अर्थ किया जाता है दक्षसु दिक्षु आननम मुखाज्ञा यस्य, यानी जिसकी ध्वनि दसों दिशाओं में गूंजती है, जिसकी आज्ञा से दसों दिशाओं में चलती है, जिसकी आज्ञाएं दसों दिशाओं में चलती हैं, वो है दशानन। हम आए दिन की ज़िंदगी में भी कहते हैं कि अरे भाई, इसके में 10 का दम है, यानी 10 लोगों के बराबर है। तो उसी प्रकार रावण के पास 10 तरह की विद्या होगी, उसकी दसों दिशाओं में शासन चलते होंगे, इसलिए रावण को दशानन कहा गया है। कहते नहीं है कि वो बहुत हट्टा कट्टा लड़का है, गांव में कहते हैं अरे बड़ा ठाडा सा है, 10 लोगों के बराबर है, 10 का दम है इसमें। तो मुझे लगता है कि दशानन का भी अर्थ इसी तरह से होगा। रावण के 10 सर नहीं होंगे, रावण 10 लोगों के बराबर उसकी शक्ति होगी, उसकी दसों दिशाओं में चलती होगी, इसलिए उसे दशानन कहते हैं। मेरे पास परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी की रामायण भाष्य है, वाल्मीकि रामायण भाष्य। आप सभी पढ़ें और जानें कि हमारे धर्म ग्रंथों में है क्या, उसका मतलब क्या है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।